नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते देश और दुनिया के किसी न किसी दिग्गज से होती है आपकी मुलाकात। आमतौर पर नेतागण, ज्यादातर मंत्री महोदय, यदाकदा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और इस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम सचमुच ही खास है क्योंकि आज आपकी मुलाकात होने वाली है बिहार काडर के एक मशहूर और योग्य आईएएस जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें उनकी काबिलियत और रिकॉर्ड तोड़ सफलता के मद्देनजर दिल्ली के विज्ञान भवन में अपने हाथों से सम्मानित किया है। तो आइए स्वागत करते हैं बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत का। बिहार के पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत आज हैं खास मुलाकात में। प्रत्यय, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। धन्यवाद। सचिव पथ निर्माण विभाग, लेकिन दर्शक मुझे क्षमा करें, पहला सवाल बतौर अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, क्योंकि जब आप 2006 में आपने वो अध्यक्ष पुल निर्माण निगम का कार्यभार संभाला था, उसके पहले करीब 15 साल की आईएएस की नौकरी हो चुकी थी। अब लगभग 15-16 साल बचा हुआ है अभी आपके करियर में रिटायरमेंट तक का। क्या आप भी ये मानते हैं कि वो जो 2-3 साल थे वो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर, स्वर्णिम काल जिसे कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ प्रत्यय अमृत आईएएस करियर? ये मेरा अपना मानना है कि जब अप्रैल 2006 में मुझे अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के पद पर पदस्थापित किया गया था, तो मुझे भी ये मालूम नहीं था कि ये जो चैलेंज है ये कुछ इस प्रकार का है। खास्ता हाल था वो पुल निर्माण निगम, 17 करोड़ का नुकसान झेल रहा था पूरा वो निगम, लेकिन जादू देखिए, एफिशिएंसी देखिए, कुछ ही दिनों में जो कोसी में विपदा आई, बाढ़ आया, वहां 20 करोड़ रुपए इनके निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया। तो ये टर्न अराउंड जिसे कहते हैं, कायाकल्प कैसे कर दिया आपने प्रत्यय पुल निर्माण निगम में? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, न कोई मंत्र। मैं सिर्फ बहुत ही सिंपल कुछ बातों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहली बात कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, हमारे केस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यह सोच थी कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को इस ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो उनका एक सपोर्ट था, उनका एक विजन था। और तत्कालीन प्रधान सचिव राजकुमार सिंह जी पथ निर्माण विभाग में थे, उनका ये हमेशा सपोर्ट था। सबसे बड़ी चैलेंज उस समय समस्या जो थी कि हमें काम चाहिए था, और राज्य सरकार ने हम लोगों को यह चैलेंज मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के रूप में हम लोगों को दिया, और उसमें 500 पुलों का निर्माण हम लोगों को 2 से 2.5 साल में करना था। तो एक तरफ काम मिल गया, दूसरी तरफ चैलेंज था जो पुराने काम थे, जो 15-20 वर्षों से अधूरे चले आ रहे थे, उनको पूरा करना था। यही एक मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक नाम है करीब अजीबो गरीब, लेकिन वो झकझोरने वाला नाम है पुल निर्माण निगम के लिए भी और शायद प्रत्यय के लिए भी, कटौंझा पुल। कटौंझा पुल से बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हैं। मुझे याद है कि प्रभार लेने के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव जीएस कांग जी ने मुझे कमरे में बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर यह पुल बन जाता है तो ये उनके जीवन की भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो मुख्य सचिव के पद से रिटायरमेंट के पहले इस योजना को पूर्ण देखें। मैं जब पहली बार कटौंझा पहुंचा था तो स्थल पर पहुंचने के बाद ही मुझे आभास हो गया था कि ये पुल कितना महत्वपूर्ण है। इट्स अ लाइफलाइन फॉर पीपल ऑफ सीतामढ़ी, और इस पुल के अभाव में करीब 6 महीने तक वहाँ के लोगों को कट ऑफ रहना पड़ता था। एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ता चलूं, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था। जैसा कह रहे हैं 6 महीने तक कट जाता था सीतामढ़ी, बिल्कुल पटना आने में 13 घंटे लग जाते थे। 15 साल से ये पुल निर्माणाधीन था और उसे प्रत्यय ने यूं
बनाया बिल्कुल? नहीं, मतलब 15 साल बनाम 1 साल। मैं उसके लिए विशेष रूप से अपने अभियंताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब हम लोग साइट पर पहुंचे और उसी दिन मैंने कुछ डिसीजंस लिए थे, जो तत्कालीन कार्यपालक अभियंता थे उनको वहां से हटाया गया। एक नए डिवीज़न का हम लोगों ने क्रिएशन किया सीतामढ़ी में, और उन दिनों सड़क की हालत 2000 में बात कर रहा हूँ 6 की, बहुत ख़राब थी। और सीतामढ़ी डिवीज़न बनाने के बाद हम लोगों ने एक वरीय असिस्टेंट इंजीनियर श्री सुनील कुमार को ऑफिशिएटिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया, और कोई स्थापना के खर्च में वृद्धि नहीं हुई। उसी दिन हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि इस पुल को 19 अप्रैल 2007 को इसको हम लोग को शुरू कर देना है। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताने में कि हम इसका उद्घाटन 19 अप्रैल को 2007 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया गया। और इस दर्शकों को मैं याद दिलाता चलूंगा, अप्रैल 2006 में ये पदभार ग्रहण करते हैं। एक ऐसा पुल, कटौंझा पुल जाते हैं, जहां 15 साल से निर्माणाधीन था। उसी समय घोषणा हुई कि अगले अप्रैल तक उद्घाटन, और उद्घाटन कर दिया इन्होंने। इसके बाद जिस इंजीनियर के कार्यभार में इन्होंने वो काम करवाया, उसकी कहानी और रोचक है। जी हाँ, क्योंकि ये पहली बार संभवतः बिहार में और निगम में तो निश्चित रूप से पहली बार उस कार्यक्रम में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे उद्घाटन करने, तो श्री सुनील कुमार के कार्यशैली को देखते हुए उनको विदेश जाने का टिकट दिया गया था, और उन्हें सिंगापुर भेजा गया कॉरपोरेशन की तरफ से, और इनाम स्वरूप उन्हें वो टिकट हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दिलाया था। किसी भी सरकारी काम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह इंसेंटिव देना, उन्हें पुरस्कृत करना, ये अपने आप में एक नायाब तरीका था। शायद इसी कारण से पिछले 30 साल में, 40 साल में जितने पुल नहीं बने होंगे, उतने 2.5-3 साल में प्रत्येक नेतृत्व में बन चुके थे। कुछ और आंकड़े आप गिनवाना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 1975 से लेकर 2005 तक करीब 300 कुछ पुलों का निर्माण हुआ था कॉरपोरेशन। 340। और हम लोगों ने पिछले विगत 5 वर्षों में करीब 650 से अधिक पुलों का निर्माण किया है। तो इसके लिए इसका पूरा श्रेय अगर मैं देना चाहूँगा तो अभियंताओं और हमारे कर्मचारियों, अच्छे संवेदकों, और मैं यहाँ आपको अवश्य एक चीज़ कह दूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभियंताओं को पुरस्कृत किया गया, ऐसे कई अभियंता होंगे जिन्हें दंडित किया गया। तो ये जो मोटिवेशन के लिवर्स होते हैं, हम लोगों ने सभी का प्रयोग किया है। जहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता थी, बहुत सख्ती से कार्रवाई हुई। डेडलाइंस बड़े जो फिक्स किए जाते थे, उसको हम लोगों ने एक नया प्रयास किया कि टू कंप्लीट ब्रिजेस विथ क्वालिटी बिफोर टाइम। और जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया, जो हम लोग मिलकर बैठकर स्ट्रेटजी के तहत तैयार करते थे, तो यह प्रयास रहता था कि किसी भी परिस्थिति में उस तिथि तक वो पुल निश्चित रूप से जनता के आवागमन के लिए खुल जाए। बहुत खूब। एक और आंकड़ा बताते चलें, उस समय जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, करीब 2005 के आसपास, कुल आमदनी शायद उस समय 50 करोड़ की भी नहीं थी, और 3 साल के अंदर 800 से 900 करोड़ के बीच में उस पुल निगम की आमदनी हो चुकी थी। यानी इट वॉज अ टर्न अराउंड। बिहार की ब्यूरोक्रेसी की छवि हुई और एक आदर्श स्थापित हुआ प्रत्यय के नेतृत्व में पुल निर्माण निगम के तौर पर। अब एक सवाल प्रत्यय, क्या इसी के आधार पर आपको एक ऐसा पद दिया गया, अभी जो आप हैं अध्यक्ष, आप थे पुल निर्माण निगम के, अभी आप हैं सचिव पथ निर्माण विभाग, जो कि एक बहुत वरिष्ठ IAS अधिकारी का होता है, शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है, तो आपके लिए कुछ विशेष इंतजाम किया गया? ये मैं इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि हमारी सेवा में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स लगा रहता है। ये निश्चित रूप से जब ये मुझे प्रभार मिला तो मैं इसे और भी चैलेंजिंग मानता हूँ, क्योंकि मेरे प्रेडिसेसर 1975 बैच के पदाधिकारी राजकुमार सिंह जी थे, और उनकी जो कार्यशैली रही है वो बहुत अद्भुत रही है। और सर्टनली मेरा मानना है कि this is one of the most challenging assignment I have ever got. बहुत खूब। तो अभी और भी कई चुनौतीपूर्ण बातें इनसे सुननी बाकी हैं। फिलहाल खास मुलाकात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम आपको याद दिलाते चलें कि प्रत्यय अमृत नॉट ओनली मेक्स ब्रिजेस, ये केवल पुल का निर्माण ही नहीं करते हैं, सड़कों का निर्माण ही नहीं करते हैं, बल्कि बिहार और अमीरी के बीच की जो खाई है उसे भी पाटने में किस तरह ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं प्रत्यय अमृत, इस विषय पर हम डालेंगे रोशनी, और साथ ही साथ इनके शैक्षणिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी दौड़ाएंगे नजर इस छोटे से ब्रेक के बाद।